कैसे, क्यों? तब कहा भगवान नारायण ने कि ध्रुव जी का ये जो जन्म है, जो 4 वर्ष में दर्शन मिला है, ध्रुव जी ने पूर्व में ना जाने कितने जन्म निकाल दिए, तब ये 4 वर्ष में जन्म मिला। यहां तुम्हारी उम्र नहीं देखी जाती परमात्मा के पास में। परमात्मा के करीब में तुम्हारी उम्र कोई नहीं देखेगा। परमात्मा तो केवल ये देखेगा कि पूर्व में कितनी श्वास हो चुकी थी, कितनी श्वास तक तूने भजन किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत स्मरण किया, कितनी श्वास तक तूने मंत्र जाप किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत नाम लिया, कितनी श्वास तक तू स्मरण करता रहा। उन श्वासों के बल पर तेरा काउंट करा जाएगा और फिर उस काउंट में तेरे को दर्शन मिल जाएगा। अब वो भाई बोला कि मेरी पत्नी मर गई तो मैंने भगवान को छोड़ दिया। हमने कहा भगवान कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। तुम कितने वर्ष के हो? कहा 40 वर्ष का हूं। मैंने कहा इतने अवस्था में तुम अपनी हिम्मत को हार दिए, परमात्मा को छोड़ दिए। अपने भीतर एक आस्था और प्रकट करो, अपने भीतर परमात्मा के प्रति भाव प्रकट करो। उसने फिर भगवान की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा। और वो व्यक्ति हमको 2-3 साल तक नहीं दिखा। 2-3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर दिखा तो हमने फिर पूछा, क्यों भाई अब कैसे हो? शिव जी को जल चढ़ाते हो? हाँ, मैं भी चढ़ाता हूं और मेरी पत्नी भी चढ़ाती है। मंदिर जाते हो? हाँ, मैं भी जाता हूं, मेरी पत्नी भी जाती है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वो भी मंदिर जाता है। हमने कहा 3 साल पहले तुम भगवान पर ब्लेम कर रहे थे कि भगवान की पूजन नहीं करूँगा, अर्चना नहीं करूँगा। अब तो कहा वो 1 लोटे जल ने कमाल कर दिया, मेरा पूरा परिवार वापस मुझे लौटा दिया और पूरा व्यस्त। आस्था है शिव पर तो दुनिया के सारे दुख में एक रास्ता शिव तुम्हारे लिए अलग से खोल दे। यदि शंकर भगवान पर यदि आस्था है तो शिव रास्ता खोलेगा। ये दोनों हमारे भोपाल वाले भाई और बहन बैठे हुए हैं, दोनों खड़े हो जरा। ये दोनों पति पत्नी आज से नहीं, बाबा के धाम से कई सालों से जुड़े हुए। जिस समय पर बाबा के धाम में कुछ भी नहीं था, केवल कंकर ही कंकर था और बाबा ही बाबा थे और पेड़ ही पेड़ थे, उस समय पर से ये लोग जुड़े हुए हैं। पहले आए थे जब कुछ और बाबा के धाम में आकर जब बाबा की पूजन अर्चना करना प्रारंभ करी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा शायद कि आप लोग नहीं आते होंगे। और मैं तो नाम भी नहीं जानता, केवल स्वरूप से पहचानता। मैं केवल इनको स्वरूप से जानता हूँ कि ये हर महीने 1.5 महीने में बाबा के धाम आते रहते हैं। बैठिए। शिव कृपा और शंभु की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया क्या प्रदान करती है, ये उस पर निर्भर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जाई। बाबा नो
त्वं शंभो मैत्री त्वं। एक विश्वास, आस्था में रास्ता है। यदि आस्था है तो फिर रास्ता है। और यदि विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो परमात्मा फिर कोई रास्ता नहीं देगा। एक केवल विश्वास ही ऐसा मूल है जो हमें परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। इसलिए शायद तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में शंकर विश्वास रूपिणों कहा। इसलिए शायद देवाधिदेव महादेव के लिए तुलसीदास बाबा ने शंकर जी को विश्वास का नाम दिया। और फिर निवेदन करें इस कंकर शंकर की भूमि से, इस व्यासपीठ से, कि मानो तो गंगा माहूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो कंकर शंकर की धरा पर एक कंकर उठाकर जो आप अपने दिल की बात कह रहे हो तो वो शिव है। मानो तो मैं भगवान शंकर इस कंकर में समाहित है, और अगर ना मानो तो केवल एक कंकर, केवल एक कंकर। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र है, बड़ा विचित्र है, शायद ऐसा पत्र बहुत कम आता है, पर पढ़ें अपन। करिश्मा सैनी, पति का नाम नरेंद्र सैनी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश के हैं। गुरुदेव, हम लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए आए थे महादेव जी के साथ, और हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर होली खेलने भगवान देवाधिदेव महादेव से अपना त्यौहार मनाने होली का यहाँ आए थे। हमने यहाँ के बारे में एक सुना था कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। हम सत्य कहें ना गुरुजी तो आप पर विश्वास नहीं करते थे, ना आप पर विश्वास था ना यहाँ पर विश्वास था। हम तो केवल सोचा कि अब की बार होली पर कहाँ जाएं, तो यहाँ आ गए होली खेलने। मेरे पति मुझसे बोले कि यहाँ का ऐसा नियम है कि कुछ मांगो तो मिलता है, ऐसी चीज मांगेंगे जो भगवान को भी देने में सोचना पड़ेगा। तो विचार किया और अपन महाराज की बात को जुटला देंगे, और फिर अपन एक पत्र लिखेंगे कि महाराज तुमने जो बोला था वो सब, कि यहाँ बैठकर जो मांगो वो मिलता। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर भगवान शंकर से जुड़वा बच्चे मांगे, 2 बच्चे। और मांगा भी क्या कि एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना चाहिए। तो हम जाने गुरुदेव 9:15 रात्रि के समय पर हमने यहाँ पूजन करी, जो नियम है आपके यहाँ का। कंकर शंकर की पूजन कर कर एक बेलपत्र बाबा की उठाकर दोनों पति पत्नी ने खाई, और आधी बेलपत्र पति ने, आधी बेलपत्र पत्नी ने खाई, और हम लोग यहाँ से चले। गर्भ ठहर गया, सोनोग्राफी हुई। सोनोग्राफी में आया कि गर्भ में एक ही बच्चा, गर्भ में एक ही बच्चा है। ये सोनोग्राफी में आया कि एक बच्चा। इतने में पति ने अपनी पत्नी से कहा देख ले
मैं कहता था ना कि कोई महाराज सही नहीं होता, मैंने तेरे को बोला था ना, झुटला गया ना आखिर। पत्नी कहने लगी हाँ अब एक बच्चा आए हो जाए फिर अपन चलेंगे महाराज से कहने के लिए, देखो हमने यहाँ 2 मांगे थे, लड़का लड़की, और यहाँ तो एक ही है गर्भ। दूसरी सोनोग्राफी हुई, इसमें एक बच्चा है। और थोड़ा समय निकला जब ये सारी जांचें होने के बाद में 2 महीने बाद फिर वापिस सोनोग्राफी हुई, तब डॉक्टर कहता है तुम्हारे दोनों बच्चे की हार्ट बीट चल रही है। तुम्हारे दोनों बच्चों की हार्ट बीट पता चली है। तब डॉक्टर बोला, हम दोनों पति पत्नी की आंखों में जल भर गया कि हमने उस भूमि पर शंका करी जिस भूमि पर शंकर जी अपने परिवार समेत हमेशा रहता है, हमने उस पर शंका। गुरुदेव, हम बाबा को आज प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बाबा की कृपा से हमने जो मांगा था, हमें 2 लड़के नहीं, हमें 2 लड़की नहीं, 1 लड़का और 1 लड़की ही मिले हैं। ये शिव की हमने जो मांगा। दोनों के फोटो लगा रहे हैं, दोनों के फोटो लगाए गए। शिव कृपा किसको कहते हैं? एक लाइन अच्छी लिखी है, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार भंडार का काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा है, ये उनकी उदारता, ये उनकी दया है। हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर वृंदावन जाना, मथुरा जाना, उज्जैनी जाना, काशी जाना, सारे तीर्थ जाना सरल है, पर कुबेरेश्वर धाम आना कठिन है। यहाँ वो ही आता है जिसको बाबा को देना होता। इसका रूट भी अलग है, रास्ता ही अलग है। यहां वो ही आएगा, बाबा उसी को पकड़ कर बुलाएगा जिसकी झोली भरना है, जिसकी जेब भरना है, जिसकी गोदी भरना है। दीदी बोल रही है हम एक लेकर आए हैं, एक छोड़कर आए हैं। नहीं खाली उसे लौटाया, वो प्रणाम मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले। बच्चों का नाम, एक का नाम श्री, एक का नाम शिवाय रखा है। शंभु।
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल का काशी वाले ने लुटा दिया काशी वाले ये उसकी उदारता से हमको और आपको मिलता। कुबेर भंडारी की भूमि पर वही जा सकता है जिसको शिव ने देना प्रारंभ करा हो और शिव देना चाहते हो। बुलाए गए। आपके यहाँ शादी होती है तो क्या पूरे मोहल्ले को बुला लेते हो? बोलो, जम के बोलो। पूरी कॉलोनी को, पूरी सोसाइटी को, पूरे गांव को कोई नहीं बुलाता। जिस बहन बेटी को साड़ी देना है आपको, क्योंकि बहन बेटी आएगी तो साड़ी देना पड़ेगी, बुआ जी आएगी तो सामान देना पड़ेगा, काका जी आएंगे तो उनको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, रिश्तेदार आएंगे तो उनको विदाई देना पड़ेगी, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको तुम्हें देना होता है। शिवजी भी उसी को बुलाता है जिसको मैं देकर भेज दूं, उसका भंडार भरकर भेज। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा उसी को बुलाता है जिसको देना होता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, थोड़ा समय लग सकता है पर मिटाएगा जरूर। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसको पुकारते रहो, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। फिर निवेदन करें आप सभी से कि एक लोटा जल आप कहीं पर भी चढ़ाकर देखना, वो अपना असर जरूर करेगा। बंजर भूमि पर आप एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो बंजर भूमि में भी कुछ ना कुछ पौधे छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे। उसमें तुमने बीज नहीं डाला, उसमें तुमने कुछ लगाया नहीं है, पर बंजर भूमि में भी अगर एक लोटा जल रोज डाल रहे हो तो उसमें भी अंकुरित हो जाएगा पौधा। छोटे छोटे नए नए तरह के पौधे आ जाएंगे पानी से। पत्थर पर डाले जाओ तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। लकड़ी पर भी डाले गए, वहीं पर भी तुमने एक लोटा जल रोज चढ़ाना चालू करा तो वहां कुछ